नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए आमने सामने। रमन सिंह ने कहा कांग्रेस के विधायक चुनाव से भाग रहे। भूपेश बघेल ने कहा वे अपनी टिकट की चिंता करें। जनजाति सीटों पर कांग्रेस चलाएगी लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन। प्रदेश प्रभारी ने ली बैठक, कहा नए नेताओं को दिए जाएंगे अवसर। और बृजमोहन ने कहा आम बजट में छत्तीसगढ़ का विशेष ध्यान रखा गया। राज्यांश नहीं मिलने से लाखों लोगों को नहीं मिला पीएम आवास। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही नेताओं ने अपने अपने संगठन और विधायकों को लेकर एक दूसरे को घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भूपेश बघेल कांग्रेस की चिंता करें। विधायक चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। रमन सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस के एक नहीं, दो नहीं, पांच विधायकों ने कह दिया है कि अब हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। डॉक्टर रमन सिंह का आशय टीएस सिंहदेव सहित कुछ विधायकों के उस बयान से था कि अब उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं है। भूपेश बघेल को अपने कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। विधायक लोग चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच विधायकों ने कह दिया कि अब हम चुनाव लड़ने लायक नहीं है इस सरकार में। तो जो स्थिति कांग्रेस की है कि विधायक आज से जो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं वो उनकी हिम्मत चुनाव लड़ने की नहीं है, मैदान में जाने की नहीं है। तो अपनी पार्टी की चिंता करें। बीजेपी की चिंता करने वाले बहुत हैं। डॉक्टर रमन सिंह के बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह सरकार बनाने के लिए चोरी डकैती नहीं कर पाए, विधायकों को तोड़ नहीं पाए, तो इस प्रकार की बात कह रहे हैं और फिर रमन सिंह अपनी टिकट की चिंता करें। भाजपा की इससे पहले प्रभारी रही पुरंदेश्वरी देवी कह चुकी हैं कि रमन सिंह अगले चुनाव में चेहरा नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व डॉक्टर रमन सिंह पर विश्वास नहीं कर रहा है। दूसरा, मुझे जानकारी मिली है कि सारे विधायकों को कह दिया गया है जो 14 बचे हैं उनकी टिकट तय नहीं है, तो अपनी टिकट की चिंता करे रमन सिंह। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रायपुर के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में तय किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधानसभा सीटों में नए नेतृत्व को बढ़ाने के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश में पिछड़े इलाकों में लोगों को अपने साथ लाने के प्लान के साथ काम कर रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया कि बीते दिनों उदयपुर में हुए शिविर में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन को लागू करने की योजना बनी थी। इसके तहत संबंधित इलाकों में जाकर वहां समाज के लोगों के बीच से नए नेताओं को अवसर दिए जाएंगे। उन्हें राजनीतिक कार्यक्रमों की ट्रेनिंग देंगे ताकि लोग अधिक से अधिक कांग्रेस से जुड़ें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी के 27 सीटें हैं, जिसमें सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। केंद्र में राज्य में सरकार बनाना है तो एससी एसटी के आरक्षित सीटों को जीतना बहुत जरूरी है। इन सीटों पर लीडरशिप मिशन के तहत काम करने का टास्क प्रदेश के नेताओं को मिला है। बैठक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ओबीसी अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी के राजू, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, अखिल भारतीय कांग्रेस अनुसूचित जाति के अध्यक्ष राजेश लिलोथिया, एआईसीसी के आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष शिवाजी राव मोघे, सांसद दीपक बैज, मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्रीय बजट को लेकर पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आम बजट में छत्तीसगढ़ का विशेष ध्यान रखा गया है। रेलवे बजट 2.4 लाख करोड़ किया गया। इससे बिलासपुर जोन के 45 बड़े, मध्यम और छोटे स्टेशनों में अमृत भारत योजना के तहत यात्री सुविधाओं का विकास होगा। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में पीएम आवास योजना का आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया, लेकिन प्रदेश में पिछले 3 सालों में राज्यांश नहीं देने के कारण लाखों मकान नहीं बन सके हैं। पीएम अन्न कल्याण योजना के तहत अब 2024 तक प्रतिमाह 5 किलो अतिरिक्त चावल की घोषणा की गई है, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों का अन्न स्वयं डकार गई और 5,000 करोड़ रुपए खा गई। गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और मध्यम वर्ग की चिंता इस बजट में की गई। अगर इस बजट को हम देखें तो हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, और इस बजट में लगभग 80,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को
अपना सपना पूरा करना, गरीब को अपने सर के ऊपर में छत, पक्का मकान का जो सपना है वो पूरा करने वाला बजट है। लगभग 80,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए। 66% पिछले वर्षों की तुलना में इस बजट को बढ़ाया गया है। अगर हम देखें तो आम आदमी का सबसे ज्यादा खर्च अगर किसी में होता है तो अपने भरण पोषण में होता है। तो फिर से 2024 तक 80 लाख परिवारों को 5 किलो गेहूं चावल, 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में चावल और गेहूं उपलब्ध करवाने के लिए 2024 तक का इसमें योजना बनाई गई है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में बुनियादी सुविधा, सड़क, बिजली आदि का विकास होगा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जोन के 45 बड़े, मध्यम और छोटे स्टेशनों में अमृत भारत योजना की यात्री सुविधाओं का विकास होगा। रायपुर और बिलासपुर में मल्टी लेवल पार्किंग और यात्री प्रतीक्षालय बनेंगे। रायगढ़, राजनांदगांव, भाटापारा, भिलाई, डोंगरगढ़ और तिल्दा में यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले में अत्याधुनिक सुरक्षा मानकों से लैस काले रंग के नए टोयोटा फॉर्च्यूनर वाहन शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में शामिल हो रहे इन नए वाहनों की मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले की पुरानी गाड़ियां करीब 5 साल चल चुकी हैं। सुरक्षा कारणों से इन गाड़ियों को बदला गया है। पुरानी गाड़ियां 1,30,000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी हैं। मुख्यमंत्री के लिए खास तौर पर मंगवाई गई हर एक एसयूवी की कीमत 20 लाख से ज्यादा है। इनमें से कुछ को बुलेट प्रूफ सिस्टम से भी लैस किया गया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन गाड़ियों को पंजाब में खास तौर पर कस्टमाइज करवाया गया है, जिनमें नेविगेशन सिस्टम, अलर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट लगाए गए हैं। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार कोरबा जिले में जिला कार्य समिति बैठक पार्टी कार्यालय पंडित दीनदयाल कुंज में हुई। जिला संगठन प्रभारी श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कार्यकर्ता जनहित से जुड़े मुद्दों को समझें और लोगों के हित के लिए आंदोलन करें। बैठक में जिला संगठन सह प्रभारी गोपाल साहू व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संकल्पित होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भूपेश बघेल की सरकार से ऊब चुकी है और आगामी चुनाव का इंतजार कर रही है। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक बूथ पर जाकर लोगों के हित के लिए आंदोलन करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।